पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी ने बताया तीनों मुल्कों के दरमियान 1 साल से मुज़ाकरात जारी थे। वजीर दिफाई पैदावार रजा हयात हिराश ने मुआहदे की तैयारी की तस्दीक कर दी। कहा यह मुआहदा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से अलग है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा तीनों मुल्कों में बातचीत और मुलाकातें जारी हैं, किसी दिफाई या सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। रूस, चीन, सऊदी अरब और तुर्की ईरान पर हमले के मुखालिफ। रूसी सदर पुतिन ने कहा ताकत के इस्तेमाल से कशीदगी बढ़ेगी। मसाइल हल करने के लिए बातचीत, एहतराम और ताउन जरूरी है। ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा टल गया। ट्रंप ने ईरान को बता दिया कि हमले का इरादा नहीं रखते। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा अमेरिकी सदर ने तेहरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की है। ट्रंप जंग नहीं चाहते। उन्होंने ईरान से खित्ते में अमेरिकी मफादात पर हमला न करने की अपील की है। ट्रंप इंतजामिया ने 1 दर्जन से ज्यादा ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीन का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए चीन की फराख दिलाना मुआवनत बिलखुसूस CPEC के तहत ताउन को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। कोरम में कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से था। और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी खुशहाल है। तारकीन वतन से मुतालिक चार्ट के अदाद शुमार कहाँ से लिए गए कुछ नहीं पता। अमेरिका के माहिर खारजा उमूर बराए जनूबी एशिया माइकल कुगलमैन ने अमेरिका की जानिब से इमिग्रेंट्स वीजे रोकने के फैसले पर सवाल उठा दिया। कामयाबी चाहते हैं तो अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अवाम को बेपनाह आसानियां मुयसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। हुकूमती खिदमात के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का जायजा भी लिया। वजीर आजम को मरकज में दस्तयाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। एक छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। जो सड़कें विफाक को बनाना है सिंध हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो ने ऐवान सदर में सफीरों को सिंध की तरक्की पर ब्रीफिंग दी। कहा सिंध के मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सिंध हुकूमत ने 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। सूबे में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए। खवातीन के लिए पिंक बस मुतारिफ कराई। हमारे ट्रांसपोर्ट निजाम से रोजाना 2 लाख लोग सफर करते हैं। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर, खवातीन को बिला सूद कर्ज दिए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत साथ नहीं होगी तो ऑपरेशन में मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये डरे हुए हैं कि हमने कोई ऐसी बात कर ली तो कहीं हम पर हमले ना शुरू हो जाएं। KP के पुराने वजीर आला ने कहा था कि वो करादम TTP को भत्ता देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सुहेल आफरीदी बतौर पाकिस्तानी शहरी हर सूबे में जा सकते हैं। सूबों के दरमियान बेहतर कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। KP हुकूमत पहले अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले। रोजाना की बुनियाद पर KP में लाशें उठाई जा रही हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। KP इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुख्तसर दौरे पर कराची आमद। सौराब गोश्त में तहरीक इंसाफ के कारकुन बिलाल महसूद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, कारकुनों को यकीन दिलाता हूँ खुशी और गम में साथ रहेंगे। हकीकी जमहूरियत और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। खुदा करे हमारा इम्तिहान खत्म हो, हमें कामयाबी मिले। बिलाल महसूद पीटीआई रैली में हादसे का शिकार हुए थे। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्मायत। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्मायत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे बरकरार रहेगी। ख्वाजा आसिफ ने ईरान के हालात को 2023 के पाकिस्तान से मुमासिल करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा आ जाए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकिरात के हामी हैं। ये बाहर बैठे नाम निहाद पाकिस्तानी पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम से दूर रखना चाहते हैं। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। वजीर दिफा ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में भी भारत ने हमला किया था। फर्क देखें, रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिससे पायलट वापस किया था। हमारे शहीदों ने वतन को जावेदा किया। भारत की मुआशी बरतरी का दावा हकीकत से कोसों दूर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पोल खोल दिया। भारत का इंडिया राइजिंग बयानिया जमीनी हकायक से मुतसादिम करार। अमरीकी अखबार ने लिखा, नरेंद्र मोदी 12 साल दौरे इख्तिदार के बावजूद मुआशी इस्लाहात नाफिज करने में नाकाम रहे। आलमी सरमायादार हल्के मोदी हुकूमत को संजीदा मुआशी इस्लाहात के काबिल क़यादत नहीं समझते। भारत की मईशत आज भी ब्यूरोक्रेसी, सब्सिडीज और रियासती कंट्रोल के शिकंजे में है। मोदी के फ्री मार्केट दावे आलमी सतह पर गैर मोतबर होते जा रहे हैं। भारत में कारोबार आज भी सरकारी रुकावटों का शिकार है। आलमी सरमायाकार भारत को गैर दोस्ताना मार्केट करार देते हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब के साथ मिलकर फीता काटा। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जिशान सईद ने ब्रीफिंग दी। बताया, रावी लाउंज, लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद खूबसूरत शक्ल दी गई है। इशरत फातिमा पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान है। वज़ीर इत्तलात अता तारण की सीनियर ब्रॉडकास्टर इशरत फातिमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इशरत फातिमा ने 45 साल कैरियर में मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी। उनसे दरखास्त है बतौर मेंटोर पाकिस्तान टेलीविजन आए। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंग और डोर बनाने, बेचने या तरसील पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की महदूद इजाजत होगी। मुकर्ररा दिनों से कब्ल पतंगबाजी गैर कानूनी है। कराची के मज़ाफाती इलाकों में आज भी धुंध का इम्कान। हफ्ते को स्मोक का खतरा। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश की भी पेशगोई कर दी। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 23 जनवरी तक बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। हॉकी को बचा लें, कौमी खेल पर करप्ट टोला काबिज है।
पीपी रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली शैला रजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील। कराची में ओलंपियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हॉकी की बेहतरी के लिए वजीर आजम के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। सियासी लीडर हूं, जाली इंतखाबात रुकवाना आते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हॉकी फेडरेशन से गठजोड़ कर लिया। नोटिस लिया जाए, करप्शन का खाता बंद होना चाहिए। ओलंपियन समीउल्लाह, करीमुल्लाह और हनीफ खान का भी इंतखाबात रुकवाने और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा को हटाने का मुतालबा। हनीफ खान ने कहा, राना मुजाहिद जैसी हॉकी खेलते थे, फेडरेशन में वैसे ही करप्शन भी कर रहे हैं।